यदि आप डेली बेसिस पे 10 से 12 घंटे स्टडी कर रहे हो, बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, पागलों की तरह पढ़ाई कर रहे हो और आपको फर्क नहीं पड़ता आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे रह रहे हो, कब खाना खा रहे हो, कब नहा रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, तभी आप लोग आईटी के अंदर आ पाओगे। आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा आप आईटी के अंदर आने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि आप हार्ड वर्क करते रहोगे, बहुत ही हार्ड वर्क करोगे, पागलों की तरह पढ़ाई करोगे, तभी आप आईटी के अंदर आ पाओगे। मैंने बहुत से बच्चों को देखा, बहुत से बच्चों से बात की, बहुत से बच्चों की लाइफ स्टोरी सुनी हुई है कि उन्होंने कितना अधिक हार्ड वर्क किया, पागलों की तरह पढ़ाई किया, फिर भी वो आईटी में नहीं आ पाए, उन्होंने अपना सपना नहीं पूरा कर पाया है। यदि जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ हार्डवर्क करने से ही आप आईटी के अंदर आ जाओगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको हार्डवर्क करना है, क्योंकि विदाउट हार्डवर्क कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, बट हार्डवर्क के साथ साथ कुछ चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। यदि आप लोगों ने ये चीज़ें फॉलो कर ली और आप आईटी के अंदर आ जाओगे, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद भी एनालाइज की हैं, क्योंकि मैंने 7 से 8 महीने तैयारी की थी। मैंने क्लास 12 में जेईई का एग्जाम नहीं दिया था, ना ही जे एडवांस का एग्जाम दिया, उसके बाद मैंने तैयारी की थी और मेरे को पता भी नहीं था यार इतना अधिक जेईई एडवांस के बारे में, फिर भी मैं आईटी के अंदर आ गया। मैंने ऐसा नहीं किया मैंने हार्डवर्क नहीं किया था, मैंने बहुत ही हार्डवर्क किया था। इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल ही अलग होने वाली है, मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में चीज़ें नहीं बताई होंगी। तो आपको ये वीडियो टिल द एंड देखना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आपको फॉलो करना है। तो आप नोटबुक ले लो, उसमें नोट डाउन करते रहना है चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि जो बच्चे 2023 में आईटी में आना चाहते हैं तो अभी से उन्हें एडवांस के बारे में जानना स्टार्ट कर देना चाहिए, एडवांस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोला कि आप डेली बेसिस पे 2-4 घंटे या पूरा दिन एडवांस के बारे में पढ़ते हो, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एडवांस का सिलेबस कवर करते हो, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डेली बेसिस पे 20 मिनट, ओनली 20 मिनट, आप लोग बोलिए 20 मिनट में क्या होगा एडवांस के बारे में, आप 20 मिनट एडवांस के बारे में पढ़ो, एडवांस का पेपर देखो, ठीक है ना। एडवांस में क्वेश्चन कैसे आता है, एडवांस का पैटर्न क्या रहता है, एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एडवांस का जो सिलेबस दे रखा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं, इन चीज़ों में मैं जानना स्टार्ट कर दो। यदि आप लोग ये डेली बेसिस पे 20-20 मिनट भी पढ़ते रहोगे ना, तो 4 से 5 महीने के बाद आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन होगा कि एडवांस के बारे में सब आपको पता होगा, एडवांस का पैटर्न पता होगा, नेक्स्ट डे कैसा पैटर्न आएगा, जिस टाइम आप एडवांस का एग्जाम दे रहे हो तब कैसा पैटर्न आएगा आपको पता होगा। तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी एडवांस में स्कोर करने में, क्योंकि आप एडवांस से फैमिलियर होगे, आप एडवांस के बारे में सब कुछ जानते होगे, आप एडवांस का सारा सिलेबस जानते होगे, आप एडवांस का एग्जाम पैटर्न जानते होगे, तो आप क्यों नहीं स्कोर कर पाओगे। क्योंकि एडवांस के एग्जाम में बच्चे स्कोर इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें एडवांस के बारे में पता नहीं होता है, एडवांस का एग्जाम पैटर्न नहीं पता होता है, एडवांस में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वो नहीं पता होता है, एडवांस में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो नहीं पता होता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो एडवांस का फियर, क्योंकि वो बाद में एडवांस को पेपर देखते हैं तो वो डर जाते हैं। यदि आप लोग डेली बेस पे अभी से एडवांस को पेपर देखते रहोगे, एडवांस के बारे में पढ़ते रहोगे, तो आपका एडवांस का फियर खत्म हो जाएगा, जिससे कि आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे होगे। तो बस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि भैया मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो क्या मेरे को जेईई एडवांस की पीवाई को लगाने चाहिए या पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें फिर एडवांस की पीवाई को लगाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो तुरंत आपको जेईई एडवांस की पीवाई को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पीडब्ल्यू या किसी और कोचिंग से पढ़ रहे होंगे, उनके पास टाइम ही नहीं बच रहा होगा यार ये चीज़ें करने के लिए, यानी जेईई एडवांस की पीवाई को लगाने के लिए टाइम ही नहीं बच रहा होगा, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं सिर्फ उन्हें ये बोलना चाहूँगा कि आप पूरे ना लगा पाओ बट कुछ तो आप कर लो, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन लगा लो। और बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया कौन सी बेस्ट बुक रहेगी पीवाईक्यूज के लिए, तो मैं आपको इस बुक के बारे में बताना चाहूँगा। दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बुक है। और इस बुक में जो सबसे खास बात है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं सोच रहा था बाद में बताऊँगा, पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बुक में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मोशन इन प्लेन, मैंने चैप्टर खोला, ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉपिक वाइज चीज़ें मिल रही है। जैसे कि वेक्टर, तो वेक्टर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक जेईई के अंदर, बहुत से लोग बोलते हैं वेक्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप देख लो, क्योंकि जो भी वेक्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई के अंदर वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यदि आप लोग अपने आप फाइंड आउट करने जाओगे, ढूंढने जाओगे तो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कितने क्वेश्चन जेईई में आए हुए वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल के कितने क्वेश्चन आए हैं, रिलेटिव मोशन के कितने क्वेश्चन आए हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। यदि आप अपने आप फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको नहीं मिल पाएंगी, और बहुत सारी बुक्स में नहीं होती हैं चीज़ें, तो इसीलिए वो बुक अच्छी नहीं होती, क्योंकि इस बुक में ये चीज़ें दे रखी है। यदि आपको कोई टॉपिक वीक है या तो सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आप आके टॉपिक पढ़ सकते हो, आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। और इस बुक में सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर 2012 से लगाकर 2022 तक के जो भी ऑनलाइन क्वेश्चन आए हुए हैं, 22 तक के, यानी कि अभी हुआ है, ठीक है ना, उसके सारे ऑनलाइन वाले क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे जितने भी हैं। उसके बाद यहाँ पे 2002 से लगाकर 2018 तक के जो भी ऑफलाइन पेपर हुए थे उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर सारे मिल रहे होंगे। और यहाँ पे जो आपको सबसे खास बात यहाँ पे ये पता है क्या है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जितने भी सोल्यूशन दे रखे हैं ना इसके, वो बिल्कुल एररलेस दे रखे हैं। यहाँ पे कोई भी आपको एरर नहीं मिलने वाला है, जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सोल्यूशन, ओके, सोल्यूशन सबसे लास्ट में दे रखा है, ठीक है ना, हाँ अच्छा लास्ट में ही दे रखा है, हाँ। तो यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है तो इसे बिल्कुल भी कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे एनालिसिस करके, तो कोई एरर तो नहीं है,
सब कुछ फाइंड आउट करके बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसीलिए इसमें कोई एरर नहीं मिलने वाला है। और इसके जो आंसर की है ना इसमें दे रखी है वो एनटीए के द्वारा वैलिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर की में कोई भी एरर नहीं मिलने वाला, इसीलिए काफ़ी बेस्ट बुक हो जाती है। आपको ये बुक बाय करनी चाहिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की दे रखी है, ठीक है ना। और न्यू एडिशन है, आपको ये इतने जल्दी और कोई नया एडिशन अभी तक आया भी नहीं है, तो आप जल्दी से जाइए ये बुक बाय कर लीजिए। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए बाय कीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। ओके, तो अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। बहुत से बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि भैया मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, लास्ट में जाकर रिवीजन करूंगा, जब 1 से 2 महीने बचेंगे जेईई मेन एडवांस के तब रिवीजन करूंगा, अभी रिवीजन मेरे को नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, आपको ये ले डूबेगा। यदि आपकी ये सोच है तो आप सच में यार ना ही जेईई में अच्छा कर पाओगे ना ही एडवांस में अच्छा कर पाओगे। आपको वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे रिवीजन करना ही करना है। आप लोग भैया वीकली बेसिस पे रिवीजन कर लूँगा, बट मंथली बेसिस पे इतना सारा हो जाएगा तो कैसे रिवीजन कर पाऊंगा 1 से 2 दिन के अंदर। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है आपको ऊपर दिख रहा होगा एक शॉर्ट नोट, ठीक है ना, मैं डाल दूंगा आपको नीचे ऊपर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप देख लो, इसके हिसाब से आप देख लो कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आप भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसको शॉर्ट नोट्स बना लो, डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अगर रिवीजन करते रहोगे आपके टॉपिक दिमाग में हमेशा रहेंगे, आपको चीज़ें पता रहेंगी और आप चीज़ें लिंक कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमेशा लिंक करती है, ठीक है। एक चैप्टर दूसरा चैप्टर से लिंक करता है, उसके बाद अगला चैप्टर इन सभी 6 चैप्टर से लिंक करता है। जब तक आप अच्छा रिवीजन नहीं होगा, आपकी टॉपिक पे कमांड नहीं होगी, तब तक आप चीज़ें अच्छे से नहीं कर पा रहे होगे। फोर और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टेस्ट। आप लोग टेस्ट नहीं देते होगे, आप लोग अपनी कोचिंग पे डिपेंडेंट होगे कि जब कोचिंग वाले कराएंगे तभी मैं टेस्ट दूंगा। नहीं यार, कोचिंग वाले तो कराएंगे, बट उससे ज़रूरी है कि आपको भी टेस्ट देना चाहिए। वीकली बेसिस पे दो, जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया उस चैप्टर का टेस्ट दे दो, ठीक है ना। आप बोलोगे भैया कहाँ से देना है, आप बहुत सारी बुक आती हैं यार वो बाई कर लो, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, वहाँ से देना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो चैप्टर वाइज टेस्ट दो। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया 50% 60%, देन आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। वीकली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट दो या 15 डेज पे एक मॉक टेस्ट दो, ठीक है ना, बट मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। फिफ्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मेंटर। आपको कोई मेंटर होना चाहिए, आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपको बता सके आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, या आपको जो स्टडी आप फॉलो कर रहे हो क्या वो सही है गलत है, उसमें क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं वो आपको जानना चाहिए। आपको कोई भाई हो सकता है, ठीक है, जो जिसने खुद IIT जेईई एडवांस का एग्जाम दिया हो, किसी IIT NIT में हो, या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप की ID में दे रखी है, ज्वाइन कर लो। मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन जो आपको वहाँ पर डाउट रहते हैं मैं आप सॉल्व करता रहता हूँ। यदि लोगों को पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो भी आप लोग नीचे ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप, बोल दो भैया मेरे को पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करा दूंगा। अंडरस्टैंड। तो आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई है ना इन्हें फॉलो करना है। यदि आप लोग ये चीज़ें फॉलो कर लिए तो मैं आपको लिख के देना 2023 में आप अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर रहे होगे। आप जो पाना चाह रहे हो लाइफ में वो अचीव कर लोगे। आप जिस IIT में जाना चाहते हो, जिस ब्रांच के साथ जाना चाहते हो, आप वो अचीव कर रहे होगे।